जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के साथियों, जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें साथियों जिस तरीके से मैथ के क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से साथियों मैं आपके लिए यहाँ पे मैथ की एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की साथियों आप सभी के लिए एक क्लास लेके आया हूँ, ताकि आगामी शिफ्टों में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए साथियों आपको फ़ायदा मिल सके। साथियों ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो साथियों यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मेरे भाई यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टॉपिकों को प्यारे साथियों कवर करने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक चिड़ियाघर में साथियों यहाँ पे देखो चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या जो है प्यारे साथियों 90 है तथा यहाँ पे पैरों की जो संख्या है वो 224 है, तो साथियों यहाँ पे आपसे कबूतरों की संख्या पूछिए कितनी है। तो मेरे भाई देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो साथियों आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रख सकते हो। फॉर्मूले की बात करें तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है मेरे भाई, चार पैर वाले जानवरों की संख्या ये अगर हमें पता करनी है प्यारे साथियों, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुल जो पैर हैं साथियों उसमें हमको कितने का भाग करना है साथियों, 2 का। और साथियों यहाँ पे सिरों की संख्या को क्या करना है, माइनस करना है मेरे भाई यहाँ पे। तो हमारे पास चार पैर वाले जानवरों की क्या आ जाएगी, संख्या। इस सवाल की बात करें तो भाई हमारे पास में देखो यहाँ पे एक तो चूहे हैं और क्या है, कबूतर हैं। तो भाई चूहे के ही होंगे यहाँ पे चार पैर, तो चूहों की संख्या निकालेंगे प्यारे साथियों। तो हमें क्या करेंगे, टोटल जितने भी पैर हैं, पैर कितने हैं, 224 हैं प्यारे साथियों। तो 224 को 2 से डिवाइड करना है और माइनस में प्यारे साथियों यहाँ पे सिरों की संख्या को माइनस करना है। अब देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो प्यारे साथियों 112, और 112 में से प्यारे साथियों यहाँ पे 90 माइनस करेंगे तो प्यारे साथियों कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 22। यानी कि हमारे पास देखो प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होता है, तो भाई टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो मेरे भाई टोटल जानवर भी 90 है ना। और उस 90 में से प्यारे साथियों अगर आपके चूहे 22 हैं, तो बचे कुचे प्यारे साथियों यहाँ पे जो 68 होंगे वो हमारे क्या होंगे, कबूतर होंगे। तो बिल्कुल मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 68 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे कि किसी व्यक्ति के पास साथियों देखो, जैसे सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। मुर्गियां हैं और क्या है साथियों, यहाँ पे गाय हैं। इनमें साथियों पैरों की जो संख्या है वो 140 है और सिरों की जो संख्या है प्यारे साथियों कितना है, 48 है। इसका सिरों की संख्या 48, इसका मतलब टोटल जानवर तो 48 है मेरे भाई यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पे प्यारे साथियों मुर्गियों की संख्या पूछी है। अब देखो मुर्गी और गाय के अंदर बात करें तो भाई चार पैर किसके होते हैं, गाय के होते हैं मेरे भाई। तो गायों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पैरों की संख्या 140 है साथियों 2 से डिवाइड करना है और माइनस में मेरे भाई यहाँ पे सिरों की संख्या को माइनस कर लेना है। अब मेरे भाई देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 70। 70 में से कितना माइनस करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखो 48 माइनस करना है। तो आप कहोगे सर गाय हमारी कितनी आ गई, देखो यहाँ पे 22 आ गई है। अब टोटल जानवर कितने हैं, 48। 48 में से मेरे भाई 22 क्या है, देखो हमारे पास में 22 मेरे भाई यहाँ पे गाय हैं। तो बाकी बचे कुचे क्या होंगे, यहाँ पे मुर्गियाँ होंगी मेरे भाई। तो 48 में से 22 माइनस कर देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, यहाँ पे 26 बचेगा। यानी कि डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसी स्थान पर कुछ साथियों देखो कबूतर हैं और कुछ मेरे भाई यहाँ पे हाथी खड़े हैं। यदि उनके पैरों की जो संख्या है कितनी है, देखो यहाँ पे 230 है। सिरों की संख्या कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे 60 है। तो हाथियों की जो संख्या है साथियों ये पूछी है, यहाँ पे हाथियों की संख्या पूछी है। अब मेरे भाई हाथी के ही तो यहाँ पे चार पैर होंगे ना, और चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए टोटल जो पैर हैं मेरे भाई, यहाँ पे पैरों की जो भी संख्या है उसको 2 से डिवाइड करना है
और माइनस मेरे भाई यहाँ पे सिरों की संख्या करना है साथियों। तो इस बात को आपको यहाँ पे मेरे भाई ध्यान रखना है। जब 230 में 202 का डिवाइड करेंगे साथियों 115, 115 में से मेरे भाई कितना माइनस करोगे, 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, देखो ये 55। तो यहाँ मेरे भाई हाथियों की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है, 55 होने वाली है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई देखो बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो साथियों यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक पेड़ पर साथियों कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे साथियों यहाँ पे बकरियां क्या है, चल रही है। उनके सिरों की जो संख्या है साथियों 35 है और पैरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो साथियों तोतों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले तो मैं गॉड यानी बकरी का पता करूंगा मेरे भाई यहाँ पे, और बकरियों की संख्या, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं और बकरियों की संख्या निकालने के लिए जो टोटल पैरों की संख्या 90 है उसको साथियों 2 से डिवाइड करना है और माइनस करेंगे यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे सिरों की संख्या 35 को मेरे भाई यहाँ पे। तो 45 में से 35 माइनस करेंगे तो आपको हो गए सर यहाँ पे कितने आ गए, 10। यानी बकरियां मेरे भाई कितनी है, 10 हैं और टोटल जानवर हैं कितने, देखो आपको हो गए सर 35 हैं। अब 35 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 25। तो 25 हमारे क्या होंगे साथियों, यहाँ पे तोते होंगे। ठीक है, क्योंकि तोतों की संख्या पूछी है ना, तो उन साथियों यहाँ पे 35 टोटल जो जानवर हैं उसमें से 10 अगर मान लो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे बकरियां हैं, तो बच्चे कुछ 25 हमारे पास में क्या होंगे, तोते होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भैया में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो साथियों यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। यहाँ साथियों आपसे संख्याओं के इकाई अंक के बारे में बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखो आप सभी के सामने है। यहाँ पे साथियों देखो 16 गुना में 16 गुना में 36, साथियों आपसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे भाई एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या भी 16 है और तीसरी संख्या कितनी है, देखो 36 है। जब कभी भी मेरे भाई यहाँ पे इकाई अंक की बात करें तो मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ 16 में इकाई अंक कितना है, 6। यहाँ पे 16 में कितना है, देखो 6, और 36 में कितना है, 6। और मेरे भाई 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगी तो हमेशा ध्यान रखना इकाई अंक आपका कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 216। 216 में भी इकाई अंक कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 6। एक बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे जैसे हम बात करें 0, 1, 5 और 6, यानी वो अंक है प्यारे साथियों जिनकी आप कोई भी पावर कर दो, हमेशा इकाई के अंक के सम ही होते हैं। 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का क्या होता है प्यारे साथियों, 6 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी साथियों इकाई का अंक आपसे पूछा है। एक संख्या यहाँ पे 471 है, एक संख्या साथियों यहाँ पे प्लस लग के बीच में क्या दिया हुआ है, 167 गुणा में 342। अब देखो इकाई अंक पूछा है ना, तो आपको इकाई अंक से मतलब है मेरे भाई। यहाँ पे 471 में इकाई अंक कितना है, आपको होगा सर यहाँ पे 1 होने वाला है। यहाँ मेरे भाई देखो इकाई अंक 167 में इकाई अंक कितना है, 7 है, और 342 में कितना है, 2 है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14, और 14 में भी इकाई अंक कितना आएगा, 4। और जब मेरे भाई यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। मेरे भाई फिर से समझना देखो इस सवाल को, एक 471 प्लस में 167 गुणा में साथियों कितना दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है। तो इसमें इकाई अंक कितना है, आपको हो गया सर 1 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो इस संख्या में इकाई अंक 7 है और इसमें कितना है, देखो 2 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 7 की गुणा 2 से करोगे, 7 दूनी 14, और 14 में इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो इस संख्या का इकाई अंक देंगे क्या है, 0, और 0 की पावर आप कुछ भी कर दो इकाई अंक क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये रेशियो से रिलेटेड साथियों आपके क्वेश्चंस है। ठीक है मेरे भाई, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास में दो संख्याएं दी, एक संख्या 16 है, दूसरी क्या है, 4। आपसे कौन सा अनुपात पूछा है, प्रथम अनुपात। मेरे भाई जब आपको दो संख्या देके प्रथम अनुपात पूछा जाए तो हमें कैसे साथियों उसका पता करना है। तो सबसे पहला जो अनुपात है भैया ना, उसको तो x मान लेंगे, फिर दूसरे वाले को 16 मानेंगे मेरे भाई, फिर समानुपात लगा के तीसरे वाले को भी 16, और चौथे वाले को हम क्या मान लेंगे, देखो यहाँ से 4।
ठीक है मेरे भाई। तो कैसे लिखेंगे भाई, दो संख्या दे रखी है और प्रथम अनुपात ज्ञात करने की बात हो तो पहला अनुपात जो हमें ज्ञात करना है उसको x मानना है, फिर दूसरे पे भी 16 लिखेंगे, तीसरे पे भी 16 लिखेंगे और चौथे पे कितना लिखेंगे, लास्ट वाले 4 को। अब यहाँ से आपको बताइए चारों संख्या आपस में समानुपाती हैं प्यारे साथियों, तो आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर x गुणा 4 जो है मेरे भाई ये बराबर होगा 16 गुना कितने के, 16 के। अब 4 से ये 16 साथियों कितने बार कटेगा, देखो 4 बार कटेगा। तो फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा, 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 64। यानी कि आपका जो प्रथम अनुपात होगा ना प्यारे साथियों 16 और 4 का, वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो इस बात का प्यारे साथियों आपको ध्यान देना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे साथियों देखो यहाँ पे 16 और 36 का मध्यानुपाती पूछा है। प्यारे साथियों जब कभी भी कोई भी दो संख्या दे रखी हो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, जैसे एक संख्या हमने ए मानी है और दूसरी संख्या बी। अब मेरे भाई अगर आपको यहाँ पे इनका क्या बताना हो, मध्यानुपाती बताना हो मेरे भाई, यहाँ पे क्या बताना हो, मध्यानुपाती बताना हो, तो हमें दोनों को गुणा करना है और इनका साथियों अंडर रूट लेना है। तो इसी प्रकार से एक संख्या मेरे पास में साथियों 16 है और एक 36 है, हमें क्या करना होगा, 16 और 36 को गुणा करके मेरे भाई इनका अंडर रूट लेना होगा। अब 16 का रूट तो कितना होगा 4 और 36 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो 6 हो जाएगा। अब 4 गुणा 6 साथियों आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 24 साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ से होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में साथियों पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास है ना साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से सीधे आपको साथियों आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलो साथियों देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें कि मेरे भाई जैसे कोई भी दो संख्या दे रखी हो और अगर आपसे उनका क्या पूछा जाए, तृतीय अनुपाती पूछा जाए मेरे भाई, यहाँ पे क्या पूछा जाए, तृतीय अनुपाती पूछा जाए दो संख्या देके, तो मेरे भाई हमें क्या करना है, जो द्वितीय वाली संख्या है उसका स्क्वायर करना है और उसमें मेरे भाई प्रथम वाली संख्या का क्या देना है, भाग देना है मेरे भाई। इस बात को आपको ध्यान रखना। जैसे एक संख्या 16 है और एक कितनी है आपके पास में 24 है, इनका तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है, तो दूसरी वाली का स्क्वायर करेंगे यानी कि 24 गुणा में साथियों कितना करेंगे, 24, और प्रथम का भाग दे देंगे। प्रथम कितनी है 16। अब देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और मेरे भाई 2 से कितनी बार कटेगा, देखो 12 बार। तो 12 का गुणा 3 से करेंगे, 12 तिया 36 आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। 36 मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 12, 14 और साथियों यहाँ पे 24 का कौन सा अनुपात बताना है, चतुर्थ। मेरे भाई जब तीन संख्याएं देखे आपसे क्या पूछा जाए, चतुर्थानुपाती पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि द्वितीय और तृतीय जो संख्या है, द्वितीय संख्या और मेरे भाई जो तृतीय संख्या है साथियों, इनको गुणा करके इनमें साथियों प्रथम वाली संख्या का क्या देना होता है, भाग। अब मेरे भाई देखो दूसरी और तीसरी संख्या कितनी है, देखो आप कहोगे सर दूसरी संख्या 14 है, तीसरी कितनी है 24 है। इन दोनों को गुणा करके पहली वाली संख्या 12 का भाग देंगे, 12 से 2 बार कटेगा, 14 का 2 गुना मेरे भाई क्या हो जाएगा, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि और कैसे कैसे एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। देखो साथियों क्वेश्चन है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं प्यारे साथियों टोटल। यदि सिक्के जो है ना मेरे भाई यहाँ पे देखो 3:4:2 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। मेरे भाई देखो यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी, संख्या का रेशियो दे रखा है और एक टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है। टोटल सिक्के हैं कितने, आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 324 हैं। ठीक है, कितने हैं मेरे भाई यहाँ पे देखो 300, आपके पास में 324 सिक्के हैं यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 324 सिक्के हैं, रेशियो के रूप में अगर बात करें 1 रुपये वाले 3 सिक्के, यहाँ पे 50 पैसे वाले 4 और मेरे भाई 25 पैसे वाले 2। इस तरीके से टोटल सिक्के कितने हो गए रेशियो के रूप में, 9 हो गए मेरे भाई, क्योंकि 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9। अब तो आपसे 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी है और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, 2 है। तो मेरे भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो काटेंगे, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 9 तिया 27। ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 6 की 54 और 36 की गुणा 2 से करेंगे तो प्यारे साथियों क्या आंसर आएगा आपका, 72। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, ये भी कोइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास में जो साथियों यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं वो 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले
और 10 पैसे के सिक्के हैं जो टोटल कितने हैं 240, यानी टोटल सिक्कों की संख्या आपको यहाँ पे 240 दे रखी है। यदि सिक्के जो हैं 5:3:1 के अनुपात में, यानी सिक्कों की संख्या जो है आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है और रेशियो के रूप में टोटल सिक्के मेरे भाई कितने हो रहे हैं, देखो 9 हो रहे हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। भाई वैसे तो टोटल सिक्के हमारे पास में 240 हैं, लेकिन रेशियो के रूप में टोटल सिक्के कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। अब आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो है कितना, आपके पास में 3 है, तो मेरे भाई 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 से 3 बार कटेगा और 3 से मेरे भाई ये कितनी बार कटेगा, 80 बार। तो टोटल यहाँ पे मेरे भाई 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे, 80 होंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या जो है साथियों देखो आपको 13:11:7 के अनुपात में दी गई है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मेरे भाई वास्तव में देखो टोटल मेरे पास जो सिक्के हैं वो कितने हैं, आपको होगे सर 372 है। ठीक है, रेशियो के रूप में टोटल कितने सिक्के हैं, तो 13 और 7 20, 20 में साथियों यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा टोटल मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो मेरे भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो यहाँ पे कितनी है, 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे देखो ना। अब 31 से काटेंगे, देखो 31 से कम 31 मेरे भाई कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, 31 का 2 गुना 62 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 12 की गुणा किससे करनी है, 11 से, और 12 गुणा 11 साथियों कितना होता है, 132। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और कॉइन के रिलेटेड सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना साथियों, इसमें थोड़ी बातें हमको ध्यान रखनी है। पहले देखो एक थैली में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, यानी किस प्रकार के सिक्के हैं साथियों, एक तो 50 पैसे वाला है, ठीक है मेरे भाई, एक 1 रुपये वाला सिक्का है और एक कैसा है यहाँ पे देखो 2 रुपये वाला सिक्का है। इन सिक्कों की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो साथियों ये दे रखा है हमें 2:3 अनुपात कितना दे रखा है, 4, और साथियों टोटल राशि दे रखी है, इस बार कीमत दे रखी है 240। तो मुझे क्या करना होगा, इस संख्या को किस में बदलना होगा, कीमत में। आप ऐसे समझिए मेरे भाई यहाँ पे कि आपके पास 50 पैसे वाले 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाले 2 सिक्के तो कितना रुपए हो गया, आप कहोगे सर 1 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। 1 रुपये वाले मान लो हमारे पास में 3 सिक्के हैं, तो ये 3 रुपये हो गया। 2 रुपये वाले मान लो मेरे भाई मेरे पास में 4 सिक्के हैं, तो कितना रुपये हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से प्यारे साथियों देखो यहाँ पे टोटल मिला के कितने हो गए, यहाँ पे 12 रुपये की राशि हो गई। यहाँ से 12 लेकिन सवाल में 240 है, तो 12 का मान 240 है, तो 1 का मान 20 हो जाएगा। भाई एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आपसे पूछे कुल सिक्कों की संख्या मेरे भाई, तो कुल सिक्कों के लिए देखो यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 का मान चाहिए मेरे भाई, तो यानी एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगले नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रॉफिट एंड लॉस के। पहले 5 रुपए के 6 की दर से साथियों देखो एक केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चन में साथियों यहाँ रुपए को आगे लिखेंगे और वस्तु को क्या लिखेंगे, पीछे। अब देखो खरीद कैसे रहा है वो, 5 रुपए में कितने खरीद रहा है, देखो यहाँ पे 5 रुपए में 6 खरीद रहा है, और फिर बेच कैसे रहा है, देखो यहाँ पे 6 रुपए में बेच रहा है, कितने 5 बेच रहा है। अब मेरे भाई हमको करना क्या है, देखो इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाली संख्या 5 से करनी है, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इस नंबर की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इस नंबर से करनी है, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। तो मेरे भाई ऐसे समझो ये हमारा क्रय मूल्य होता है और ये हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी कोई वस्तु आपने 25 में खरीदी है मेरे भाई और उसको बेचा कितने में है, देखो यहाँ पे 36 में बेचा है, तो सीधी सी बात है 11 रुपये का फायदा हुआ, और 11 रुपये का फायदा कितने पे हुआ, क्रय मूल्य 25 पे, और मेरे भाई यहाँ पे प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से 4 बार कटेगा, तो 11 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कबीर जो है साथियों यहाँ पे 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से साथियों इनको क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई। देखो फिर से वही रुपए को हम आगे लिखेंगे और फिर हम वस्तु को साथियों कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। अब खरीद कैसे रहा है, अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 10 रुपये में कितनी खरीदी, देखो 11, और बेच कैसे रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें
तो प्यारे साथियों 11 रुपये में 10, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 11 की गुणा 11 से करेंगे कितना आ जाएगा 121। तो मेरे भाई ये पहली वाली राशि है ना, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। तो यानी कि 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो आपको पता है लाभ हुआ कितने का, 21 का, कितने पे, 100 पे। तो प्रतिशत लाभ भी कितना कहलाएगा, 21% कहलाएगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कि भाई 15 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है। देखो फिर से वही है ना, आगे रुपए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे देखो वस्तु लिखेंगे। अब 15 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है मेरे भाई यहाँ पे, तो 15 रुपए कितनी कर रहा है, 6 खरीद रहा है मेरे भाई यहाँ पे, और 5 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है। ये तो खरीद ही है मैंने ना, पहले तो क्रय मूल्य को लिखेंगे, फिर विक्रय मूल्य को लिखेंगे कि 5 रुपए में कितने की दर से बेच रहा है, 4 की दर से। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई, 60 होता है, और 6 का 5 गुना कितना होता है मेरे भाई यहाँ पे, 30 होता है। यानी कि आपने 60 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, उसको 30 में बेचा, तो सीधी सी बात है हानि हुई आपको कितने की, 30 की हानि हुई, कितने पे हुई, 60 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 30 से 60 कितनी बार घटेगा, 2 बार, और 2 से मेरे भाई यहाँ पे कितनी बार घटेगा, ये 50 बार। तो आपको 50% की क्या हुई यहाँ पे, हानि हुई, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे, कि दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% क्या है, कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत साथियों यहाँ पे कम है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 संख्याएं लिख लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या, और यहाँ साथियों हम लिखेंगे तीसरी संख्या। अब मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो पहली दो संख्याएं जो है ना, क्रम से 30% और 37% क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखो कम है। यानी कि पहली संख्या तो 30% कम है, तो 100 में 30% 30 ही तो होता है, तो ये तो 70 होगी भाई। 30% का मतलब कम होना, मतलब 30 कम होना 100 में से। ठीक है, तो अगर ये तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 70 होगी, और दूसरी संख्या जो है तीसरी से 37% कम है, इसका मतलब यह मेरे भाई ये कितनी बचेगी आपकी, 63 होगी। अब तुमसे पूछा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या की तुलना पहली से की जा रही है। ठीक है मेरे भाई, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मेरे भाई पहली से देखो ये कितना कम है, आप कहोगे सर कम है, और वो भी कितना कम है 7 कम है। अभी 7 की कमी साथियों कितने पे है, देखो 70 पे है, और प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, तो आपका जो आंसर होगा साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% क्या है, कम है, तो पहली संख्या जो है दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो मेरे भाई देखो फिर से वही 3 संख्याएं हम ले लेते हैं यहाँ पे, और मेरे भाई तीसरी संख्या को हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, कि तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 100 है। अब पहली दो संख्याएं जो है ना, वो तीसरी से 25% और 20% कम है, यानी पहली वाली 25% कम है, तो ये तो कितनी हो जाएगी, 75। दूसरी वाली 20% कम है मेरे भाई, ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब तुमसे क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी का, यानी कि पहली संख्या की तुलना मेरे भाई किसके सापेक्ष की जा रही है, दूसरी संख्या के साथ, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 चौका 80 मेरे भाई, 20 पंजो 175 को 5 से गुणा करो, तो 50 25 मेरे भाई, 2 हासिल होंगे, 5 7 35, और 2 कितना हो जाएगा, 37, यानी 375। अब इसको डिवाइड करना है मेरे भाई कितने से, देखो 4 से, तो 4 नाम 36 हो जाएगा, एक बचेगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर 4 तिया 12 मेरे भाई, कितना बचेगा, 3। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 का 30 हो जाएगा मेरे भाई वो, तो 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजो 20, यानी कि 93.75% मेरे भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, यदि किसी संख्या के 75% में साथियों यहाँ पे 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या क्या है साथियों, ये आपसे पूछा। देखो पहले तो इसको मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों कैसे इसको हम सोल्व करने वाले हैं, उसकी साथियों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। मान लो कोई एक संख्या है जिसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। साथियों इसका 75%, सबसे पहले तो इसका 75% निकालेंगे मेरे भाई यहाँ पे। अब इसमें कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है, तो मुझे वही संख्या x प्राप्त हो जाती है। तो देखो सबसे पहले 25 75 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये 3x/4 को उधर लेके जाएंगे, तो साथियों कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस में 3x/4 और बराबर में मेरे भाई यहाँ पे 75 हो जाएगा।
अब x में से 3x/4 घटाएँगे तो आपको पता है साथियों यहाँ पे x/4 बराबर में 75। तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, 75 को किससे गुणा करना है, 4 से। तो ये हो जाएगा कितना बताओ यहाँ पे 300। तो 300 आपका राइट आंसर बन जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4। ठीक है, मान लो कोई संख्या, हमारी जो संख्या है ना वो हम कितनी मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 4। 4 का 75% कितना होता है, 3। ठीक है, 4 का 75% कितना होता है, 3। अब मैं 3 में क्या जोड़ूं कि मुझे वही संख्या मेरे भाई यहाँ पे 4 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 3 में 1 जोड़ोगे, यहाँ से 1 जोड़ा है लेकिन सवाल कितना जोड़ा आ रहा है, 75। तो 1 की वैल्यू 75 है, मुझे मूल संख्या चाहिए तो 4 का वैल्यू चाहिए। तो 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 300, आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है कि किसी नगर की, साथियों देखो यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या जो है कितनी है, यहाँ पे मेरे भाई 18,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से साथियों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये तुमसे पूछा है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो वर्तमान में जो जनसंख्या है ना वो कितनी है, 18,000 है। ठीक है, हर साल 10% की वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे, यानी इसका 110% निकालेंगे। 2 साल के लिए बोला तो साथियों इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो प्यारे साथियों देखो ये 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, और ये 2 जीरो से प्यारे साथियों ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपको करना क्या है, देखो 11 11 121 मेरे भाई 121 की गुणा 180 से करनी है। तो देखो ये तो जीरो आ जाएगा लास्ट में, 18 एकम 18 होगा साथियों, एक हासिल बचेगा, 18 36, और कितना हो जाएगा 37 मेरे भाई। यहाँ पे 3 हासिल होंगे, 18 एकम 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो 21,780 साथियों ये आपका राइट आंसर बनने वाला है। यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका क्या बनने वाला है, सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या साथियों यहाँ पे देखो 1,76,000 साथियों यहाँ पे 400 है। यदि इनमें 5% वार्षिक दर से क्या होती हो, वृद्धि होती हो, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। जैसे मान लो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या मैं x मान लेता हूँ। अब आपको पता है 2 वर्ष पूर्व से मुझे वर्तमान में आना है, और हर साल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो भी कितने परसेंट की, मेरे भाई 5% की वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 100 में 5 जोड़ेंगे, यानी 105% निकालेंगे। और ये कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो हम यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या में पहुँच जाएंगे, जो हमारी कितनी दे रखी है, 1,76,000 मेरे भाई कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 400 दे रखी है। अब देखो सबसे पहले 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे मेरे भाई 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। अब 21 21 441 होता है, और 441 को जब साथियों इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, देखो 400 बार कटेगा। ठीक है, तो मेरे को तो यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ने x का मान पता करना है। तो 20 × 20 कितना हो गया, देखो 400, और इधर भी साथियों कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो 4 चौका 16, और 16 के पीछे कितनी जीरो, यहाँ पे देखो 4 जीरो। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन मेरे भाई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी शहर की जो जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है साथियों देखो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1,21,000 है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछिए। वही 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या x मान लें। ठीक है मेरे भाई, हर साल 10% की वृद्धि है, तो साथियों यहाँ x का 110% निकालेंगे, फिर से 110% निकालेंगे, और इस तरीके से साथियों यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या में पहुंच जाएंगे, जो हमारे पास कितनी दे रखी है, 1,00,000 और कितना हज़ार दे रखा है, 21,000 दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 × 11 कितना होता है 121, 121 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार कट रहा है, 1000 बार कट रहा है। तो फाइनली मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 1000 की गुणा किससे करनी है, देखो यहाँ पे 100 से करनी है। तो ये 1,00,000 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 1,00,000 यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि इस टाइप के जब क्वेश्चन साथियों आपको दिए हुए हैं तो कैसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखो 1 प्लस में 1/2 है मेरे भाई, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, देखो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा साथियों, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। फिर साथियों 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 5/4। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो 6/5 आएगा। इस तरीके से मेरे भाई आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1 में 1/n जोड़ेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, n प्लस का 1, और बटे में क्या आ जाएगा, n। अब ये देखो साथियों पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है, ये कैसे नंबर कैंसिल आउट होते हैं, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो कुछ इस तरीके देखो 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ही 6 से 6,
ऐसे साथियों एक संख्या ऐसी होगी जो यहाँ पे ऊपर n होगी और यहाँ नीचे वाले n को काट रही होगी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊपर से n+1 बचेगा और बटे में साथियों ये यहाँ पे 2 बचेगा। तो n+1/2 साथियों यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी साथियों उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक में से 1/2 घटाओगे तो मेरे भाई क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1/2 ही बचेगा। ठीक है, फिर एक में से 1/3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। फिर एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आएगा। एक में से 1/4 5 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 4/5 आएगा। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे एक में से 1/x घटाएंगे तो मेरे भाई x माइनस का 1 बटे में क्या बचेगा, x बचेगा। अब पैटर्न देखो इस बार कैसे बन रहा है, 2 से देखो ये 2 कटेगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा साथियों, कुछ इस तरीके का। तो ऐसे यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। एक नंबर साथियों एक ऐसा होगा जो यहाँ पे इस नंबर को काटेगा। तो ऊपर से तो साथियों यहाँ पे देखो 1 बच रहा है और बटे में साथियों यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। तो 1/x आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको साथियों यहाँ पे ये पैटर्न जो बन रहा है ना, ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार साथियों यहाँ पे पैटर्न आप एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं नंबर्स को मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो एक और रहा है, ये आप ही के सामने क्वेश्चन है। एक में से 1/2 कम करेंगे मेरे भाई क्या बचेगा, 1/2 आएगा। फिर एक में से 1/3 कम करेंगे तो प्यारे साथियों 2/3 आ जाएगा। फिर एक में से 1/4 कम करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। एक में से 1/5 कम करेंगे साथियों 4/5 आ जाएगा। इस तरीके से एक में से 1/19 घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18/19 आ जाएगा। अभी किस तरीके से कैंसिल आउट कर रहे हैं देखो, वही पैटर्न देखो आप, वही पैटर्न देखो साथियों, यहाँ पे एक नंबर ऐसा यहाँ रहेगा जो 18 को काट देगा। तो ऊपर से 1 बचेगा प्यारे साथियों और यहाँ से 19 बचेगा। तो 1/19 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को देखना है साथियों और इस क्वेश्चन में क्या हमारे आंसर्स होने वाले हैं इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2.349 और 349 के ऊपर साथियों यहाँ पे बार लगा हुआ है का दशमलव भिन्न किसके बराबर है प्यारे साथियों, ये पूछा है। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस में 3.349 और इनके ऊपर साथियों बार। ठीक है, तो मेरे भाई बार जब हम हटाएंगे तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 349, तीनों दशमलव के बाद में 3 अंक है, तीनों अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार हटाएंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पे 999 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 349/999। ये मेरा राइट आंसर बन जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शंस में यहाँ थोड़ी गड़बड़ है तो ये यहाँ पे 9 बना लीजिए 0 को और फिर आपका साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 0.63 साथियों यहाँ 63 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0 पॉइंट साथियों यहाँ पे 37 इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखो दशमलव बिंदु के बाद में 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहले तो साथियों हम यहाँ पे उन संख्या को लिखेंगे जो दशमलव बिंदु के बाद दे रखी है। अब 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पे बटे में 99 करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सेम ऐसे ही यहाँ पे साथियों 37 बटे में कितना 99। एलसीएम लेंगे तो प्यारे साथियों 99 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप ऊपर करोगे 63 प्लस में कितना देखो 37। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटे में 99। ठीक है, 100/99 ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी एक अच्छा सवाल है साथियों और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो बार का मतलब क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में अंक जो है ना रिपीटेशन कर रहे हैं भैया ना। जैसे 0.63 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 63, फिर 63, फिर मेरे भाई यहाँ पे 63, कुछ इस तरीके से ये आगे ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे साथियों 0.37 तो इसको हम लिखेंगे 0.37, ये 37 इस तरीके से साथियों आगे बढ़ता हो जाएगा। और 0 साथियों यहाँ पे 80 तो 80 इस तरीके से साथियों आगे बढ़ता जाएगा। अब मुझे इनको जोड़ना है तो देखो अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो 10, ये 0 नज़र आ रहा है आपको। फिर देखो 6 3 9 और 1 हासिल 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। ठीक है मेरे भाई, 18 के हासिल कितनी आएगी, देखो 1 आएगी। तो 7 3 10, 10 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। फिर देखो यहाँ पे 6 3 और 1 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। इस तरीके से साथियों जब आप जोड़ोगे इसको तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके आगे अंक रहा होगा ना, तो यहाँ पे भी एक हासिल इधर से लेके यहाँ पे साथियों 1 आ जाएगा भैया ना। ठीक है, तो आप कहोगे सर दशमलव बिंदु के बाद में 8 1 8 1 8 1 इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1.81 के ऊपर बार।
यानी कि आज साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपके एग्जाम में साथियों बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट की हम बात करते हैं, तो ब्रैकेट को सोल्व करके हम लिखेंगे 11/99 प्लस में साथियों ये हो जाएगा 22/99 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और बाहर साथियों मल्टीपल में कौन दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, अब आप बताएं यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 99, अब दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और गुणा में 9 है साथियों। तो 33 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 से साथियों कितने बार कटेगा, 3 बार। तो आपका जो फाइनल आंसर है ना वो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसमें आप सबको पता है कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 3.87 में से मेरे भाई आपको माइनस करना है 2.59। ठीक है, 2.59, तो देखो यहाँ पे एक हासिल इधर लेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से मेरे भाई 9 कम करेंगे 8 बचेगा। यहाँ 7 में से मेरे भाई यहाँ पे देखो 5 कम करेंगे कितना बचेगा, 2, और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 1.28। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम साथियों देखो यहाँ पे नवा क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करना है। आप ये देखो एक बार डेसिमल नहीं है मेरे भाई, तो ये 12 होता और ये 3 होता, और 12 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती, देखो यहाँ पे 36 होती, 36 होती। अभी देखो तो डेसिमल की बात कर लो, 2 छोड़ के यहाँ लग रहा है, 1 छोड़ के यहाँ लग रहा है, टोटल 3 छोड़ के लगेगा, इसका मतलब एक जीरो लगाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे, यानी 0.036 मेरे भाई ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलो साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसी सप्ताह साथियों यहाँ पे देखो सोमवार, मंगलवार और साथियों बुधवार का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मंडे है मेरे भाई यहाँ पे देखो। ठीक है, मंडे, फिर साथियों यहाँ पे ट्यूसडे है, फिर साथियों यहाँ पे वेडनेसडे है। ठीक है, अगर इनका देखो साथियों औसत तापमान जो है, अगर ये 40 डिग्री है तो कुल तापमान कितना होगा, आप कहोगे सर 120 डिग्री होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे इसको 120 के बराबर कर देंगे। ठीक है, फिर आपसे बोला है साथियों देखो यहाँ पे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, यहाँ पे देखो 41 डिग्री, यानी कि साथियों मंगलवार है आपका, बुधवार है, और मेरे भाई यहाँ पे क्या है आपका, गुरुवार है। इनका औसत तापमान जो है ना साथियों 41 डिग्री है, तो कुल तापमान के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, औसत को राशियों की संख्या, राशियों की संख्या का मतलब है साथियों यहाँ पे कितने बार है, 3 ही तो बार है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 123 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है, और जब घटाओगे तो मेरे भाई देखो यहाँ पे ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे थर्सडे यानी गुरुवार और सोमवार दोनों के तापमान का जो अंतर है घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा मेरे भाई यहाँ पे, यानी कि गुरुवार और सोमवार के तापमान के बीच का जो अंतर है मेरे भाई कितना है, देखो यहाँ पे 3 है। अब आपको सवाल में आगे बोला है कि ये जो बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे जो है, गुरुवार है मेरे भाई, इसका टेम्परेचर कितना है, देखो 38 है। अब दोनों का डिफरेंस 3 है और इसका 38 है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई मंडे का जो टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री होगा। ठीक है, 35 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक का मतलब 1 2 3 4 साथियों इस तरीके से कहाँ तक है, देखो 50 तक है। अब मुझे बताओ साथियों ये जो संख्याएं हैं वो लगातार है, एक निश्चित गैप के साथ ही तो है ना मेरे भाई, भाई इन संख्याओं के बीच का जो गैप है वो सब जगह क्या है, इक्वल इक्वल है। तो ऐसी संख्याओं का साथियों अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको फर्स्ट यानी पहली संख्या में लास्ट वाली संख्या को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो पहली संख्या 1 है, लास्ट वाली संख्या साथियों यहाँ पे कितनी है, 50 है, और डिवाइड करेंगे 2 से, 51 हो जाएगा। 51 का मतलब है प्यारे साथियों यहाँ पे 25.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सेम देखो यहाँ पे 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बटे में 2 करेंगे। 101 में साथियों यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो 50.5 साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा।
अब मेरे भाई सम संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ऐसे मेरे भाई कहाँ तक चलना है? आपको 80 तक चलना है। अब देखो जब संख्याओं के बीच का गैप सेम हो, यानी कि एपी के रूप में हो, एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पे समांतर श्रेणी के रूप में हो, संख्याओं के बीच का जो गैप एक निश्चित अंतराल के साथ चल रहा हो, तो उनका औसत निकालना है। तो साथियों यहाँ पे देखो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के और किसका डिवाइड कर देंगे? 2 का। ठीक है मेरे भाई, तो 2 प्लस में कितना करेंगे? 80, ये हो जाएगा 82, और 82 को साथियों जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 मेरे भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? एक देखो पहली संख्या 1 होगी विषम आपकी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी। इस तरीके से साथियों यहाँ पे देखो अंतिम विषम संख्या कौन है? यहाँ पे देखो 120 तक 119 है। ये भी मेरे भाई यहाँ पे समान गैप पे होंगे, तो आपको क्या करना है? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करना है। ठीक है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करना है। 119 में एक जोड़ोगे 120, और 120 का आधा कितना होता है? 60 होता है। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 और 22 के बीच की सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 2 और 22 के बीच, तो 2 के बाद में देखो कौन है? 3 है, फिर 5 है मेरे भाई, फिर क्या नाम से 7 है, फिर 9 है। इस तरीके से अंतिम कौन है? देखो 21 है। ठीक है, क्योंकि 22 से पहले वाली विषम संख्या 21 ही तो होगी। अब ये देखो एक विषम संख्याओं का साथियों एक निश्चित क्रम के साथ एक सीरीज बन रहा है, तो ऐसे का औसत जब भी निकालना हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, यानी 3 में मेरे भाई 21 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। 21 और 3 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कि प्रथम, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? देखो कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? वैसे तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे सम संख्याओं का योग क्या होता है? ठीक है, प्रथम n सम सम संख्याओं का योग की बात करें तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है, देखो n ब्रैकेट में n प्लस का 1। ठीक है, अगर एवरेज निकालना हो प्रथम n सम संख्याओं का, तो ये जो योग है ना n ब्रैकेट n प्लस 1, इसको साथियों n से डिवाइड कर दो तो n से n कट जाएगा, तो औसत आ जाएगा n प्लस का 1। अब पहली कितनी सम संख्याओं की बोली है इसने? 30, तो n का वैल्यू 30, 30 में एक जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक और साथियों यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो साथियों किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है मेरे भाई, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे भिन्न दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी भिन्न साथियों इनमें से बड़ी है। तो एक भिन्न तो देखो साथियों आपकी यहाँ पे 15/16 है। ठीक है मेरे भाई, दूसरी कितनी है? देखो यहाँ पे 19 बटा में कितना है साथियों? देखो 20 है। फिर मेरे भाई यहाँ पे कितना है? 24 बटे में क्या है? 25 है। और फिर यहाँ पे आपका 34 बटे में कितना है? 35 है। एक बात ध्यान रखना साथियों, अगर आपकी भिन्न दे रखी है और उन भिन्नों के अंश और हर का अंतर साथियों हर जगह क्या हो? समान हो। देखो यहाँ गैप कितने का है? आप कहोगे सर 1 का है। यहाँ पे भी अंश और हर का अंतर कितना है? 1 है। यहाँ पे भी अंश और हर का अंतर 1 है, और यहाँ पे भी मेरे भाई अंश और हर का अंतर क्या है? 1 है। अगर अंश और हर का अंतर, ठीक है मेरे भाई, अंश और मेरे भाई यहाँ पे जो हर, इनका डिफरेंस जो है हर जगह क्या रहे मेरे भाई? यहाँ पे देखो समान रहे। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा अंश बड़ा तो ध्यान रखना बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, जिस भिन्न का अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न, और अंश छोटा होगा तो ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे फिर वो कैसी भिन्न होगी? छोटी भिन्न होगी मेरे भाई। ठीक है, कैसी भिन्न होगी? ध्यान रखना छोटी भिन्न। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अंश और हर के बीच का अंतर जो है सब जगह सेम है मेरे भाई, यहाँ पे सब जगह क्या है? देखो सेम है। तो देखो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे ये वाली जो भिन्न होगी वो आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी? आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और अगर सबसे छोटी की बात करता तो मेरे भाई ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सबसे छोटी, तो आपसे तो सबसे बड़ी पूछी है ना, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 34 बटे में 35। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न जो है साथियों यहाँ पे सबसे छोटी है? देखो एक तो आपके पास में क्या है? ये एक ऑप्शन में 3/5 है, एक ऑप्शन यहाँ पे 5/6 है, तीसरा ऑप्शन है साथियों यहाँ पे 2/3, और चौथा ऑप्शन है 4/में
5 है मेरे भाई। या तो आप साथियों यहाँ पे देखो इनको डिवाइड कर सकते हो मेरे भाई, डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करोगे तो देखो आप कहोगे सर 3 में 5 का भाग 0.6 बार जाएगा, ठीक है। 5 में 6 का भाग देंगे तो मेरे भाई देखो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 6 8 का कितना होगा 48 होगा। फिर कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पे देखो कितना बचेगा 2 बचेगा। पॉइंट लगा रखा है तो 0 उतर जाएगा, 20 हो जाएगा और 6 3 18 लगभग 0.83 मेरे भाई यहाँ पे। अब 2 में जब मेरे भाई यहाँ पे हम 3 का डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर देखो 0.66 के समथिंग भाग जाएगा और 4 में मेरे भाई जब हम 5 का डिवाइड करोगे 0.80 कुछ इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है आपको, ये है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न तो आपकी ये होगी, ठीक है। ये तो क्या होगी साथियों आपकी यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी की बात करें तो ये वैल्यू सबसे छोटी है ना भाई हमारे पास में, भाई ये वैल्यू सबसे छोटी है तो आप कहोगे सर ये वाली जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 3/5 जो है साथियों यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न होने वाली है, सबसे छोटी भिन्न होने वाली है 3/5। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न जो है साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखो अंश और हर का अंतर जो है हर जगह सेम है, ये भी अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है और यहाँ पे भी अंतर 1 का है। और जब अंतर समान हो मेरे भाई यहाँ पे अंश और हर के अंतर क्या हो समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी। तो मेरे भाई ये बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 14/15। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर से साथियों देखो यहाँ पे आपको इस तरह की भिन्नें दी हुई है और इनके सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर आपको बताना है। पहले देखो मैं इनको वापस से लिख लेता हूँ। 3/5 है पहली भिन्न, दूसरी मेरे भाई यहाँ पे 5/9 है, ठीक है। तीसरी कितनी है 7/9 है और मेरे भाई यहाँ पे देखो अगर हम बात करें चौथी की तो ये कितना है 2/5 है। डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो जैसे 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो मेरे भाई ये 0.60 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई 0.60, ठीक है। और 5 को मेरे भाई जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 50 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 9 पंजो 45, फिर 5 बजेगा 9 पंजो 45, ठीक है। 7 में भाग करेंगे मेरे भाई यहाँ पे 9 का, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 9 7 63, ठीक है। फिर कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, 9 7 63 कुछ इस तरीके से। और ये मेरे भाई यहाँ पे 5 चौका 20 यानी कि 0.40, ठीक है। अब सबसे बड़ी देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब है ये तो सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी, ठीक है। ये तो क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये, तो मेरे भाई ये आपकी क्या होगी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, यानी 7/9 में से माइनस करना है आपको 2/5। तो मेरे भाई यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा देखो 45। 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 पंजे होते हैं 5 पर, 5 की गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा देखो 35 हो जाएगा। 5 का भाग 9 बार जाएगा, 9 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब 18 यानी कि कितना डिफरेंस आएगा मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंस की बात करें तो प्यारे साथियों कितना डिफरेंस होने वाला है देखो यहाँ पे। तो आप कहोगे सर देखो 35 में से कितना घटाएंगे 18, तो कितना आएगा देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो 17 और बटे में कितना हो जाएगा 45, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ऑप्शंस को सही कर सकते हो, ठीक है। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही आंसर साथियों होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया ना। यहाँ क्या है साथियों इसके ऑप्शंस आपके गलत हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 17/45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल साथियों ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों में क्या करना है आपको बोथ साइड स्क्वायर करना होता है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करना है और जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो साथियों ये 1 प्लस में x/100 और इधर स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। एक को इधर भेजेंगे प्यारे साथियों ये x/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 121/100 और माइनस में 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये x/100 हो जाएगा और 121/100 में से 1 घटाएंगे तो मेरे भाई ये 21/100 बचेगा। 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सेम साथियों यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत साइड स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो यहाँ x/100 बराबर 9 का स्क्वायर 81 बटे में साथियों कितना 100, एक उधर जाएगा साथियों माइनस का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा मेरे भाई। तो x बटे में मेरे भाई देखो यहाँ पे 100 बराबर में माइनस में 99/100 बन रहा है, 100 से 100 कट जाएंगे मेरे भाई तो x की वैल्यू आ जाएगी -19, ठीक है।
माइनस में 19 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, माइनस 19 बटे में 100 हो जाएगा ये, ठीक है मेरे भाई। 81 बटे 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा माइनस का, और बटे में 100, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 19 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, और इसमें भी साथियों आपको वही काम करना है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये एक प्लस में x बटा 100, और मेरे भाई ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 यानी कि 169, और बटे में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। x बटा 100, एक उधर जाके माइनस होगा तो मेरे भाई ये 69 बटे में कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली x की वैल्यू 69 यानी 69 होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम साथियों देखो ये सवाल भी वही है, और जब इसको सोल्व करोगे तो x बटे में 169, और बराबर मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या है, 100 बटे में 169, और माइनस में मेरे भाई एक कम करना है। बहुत साइड स्क्वायर करेंगे ना तो ये 10 का स्क्वायर 100 और 13 का 169 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ये x बटे में 169, और जब घटाएंगे तो माइनस में 69 बटे में 169, ये कट जाएंगे, और फाइनली x बराबर माइनस में 69 आपका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे मेरे भाई हमने कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है, ठीक है। साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सभी का, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।